राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां अपनी अपनी दो लिस्ट जारी कर चुकी हैं। बीजेपी जहां 124 उम्मीदवारों की टिकट जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस ने 76 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। दोनों पार्टियों के अब तक जारी हुए टिकटों को सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों पार्टियों ने अपनी सूचियों में लगभग हर बड़े समुदाय को टिकट देकर साधने की कोशिश की है। हालांकि अपने अपने झुकाव के अनुसार टिकटों के बंटवारे किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की लिस्ट में जाट समुदाय को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। राजस्थान में जातिगत बहुलता और प्रभाव को देखते हुए जाट समुदाय से अब तक बीजेपी 21 तो कांग्रेस 15 टिकट जारी कर चुकी है। अब तक बीजेपी ने लगभग 17% और कांग्रेस ने 20% से ज्यादा टिकट जाट समुदाय के नेताओं को दिए हैं। आने वाली सूचियों में भी जाट समुदाय हावी रह सकता है। हर चुनाव में लगभग 35 के करीब विधायक जाट समुदाय से ही चुनकर आते हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी ने ब्राह्मण और वैश्य उम्मीदवारों को भी अच्छी संख्या में टिकट दिए हैं। बीजेपी ने ब्राह्मण और वैश्य समुदाय से लगभग 20 टिकट जारी किए हैं, यानी अब तक जारी हुए उम्मीदवारों की सूची में 16% से ज्यादा टिकट बीजेपी ने ब्राह्मण और वैश्य समुदाय से दिए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पार्टी ने ब्राह्मण और वैश्य समुदाय से अब तक 11 टिकट दिए हैं, यानी लगभग 15% टिकट कांग्रेस ने इसी समुदाय के लिए जारी किए हैं। वहीं राजपूत समाज की बात की जाए तो बीजेपी ने अच्छी खासी संख्या में इस समुदाय को टिकट दिए हैं। अब तक बीजेपी ने लगभग 10% टिकट राजपूत समुदाय को दिए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अब तक लगभग 5% टिकट राजपूत समुदाय से दिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस के लगभग 125 टिकट घोषित होना बाकी है। ऐसे में आने वाली सूचियों में ये नाम और बढ़ सकते हैं। अब तक जारी हुई लिस्ट में कांग्रेस ने जहां 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना चेहरा बनाया है, वहीं बीजेपी की लिस्ट में अब तक कोई मुस्लिम नाम नजर नहीं आया है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से अब तक 2 सिंधी उम्मीदवारों को भी टिकट जारी किए जा चुके हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से अब तक किसी सिंधी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। दोनों पार्टियों से अब तक लगभग बराबर मात्रा में गुर्जर उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। बीजेपी से 5 और कांग्रेस से अब तक 4 गुर्जर उम्मीदवारों को टिकट मिले हैं। अब तक 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। दोनों पार्टियों ने यहां अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसे में इन सीटों पर जातिगत समीकरण भी अब बनने लगे हैं। दलित और आदिवासी सीटों को छोड़ दिया जाए तो 6 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही पार्टियों ने जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं 3 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण उम्मीदवार दोनों पार्टियों से दावेदारी कर रहे हैं। सांगानेर, बीकानेर वेस्ट और केकड़ी सीट से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने ब्राह्मण चेहरों को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां ब्राह्मण सबसे ज्यादा बड़ा और प्रभावी वोट बैंक है। वहीं मालवीय नगर में जहां बीजेपी ने वैश्य समाज के चेहरे कालीचरण सराफ को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे अर्चना शर्मा पर दांव लगाया है। मालवीय नगर में ब्राह्मण और वैश्य वोटर सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। नाथद्वारा में ब्राह्मण सबसे बड़ा वोट बैंक है। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार सीपी जोशी हैं। बीजेपी ने मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट दिया है। महाराणा प्रताप के जुड़े इमोशन को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ की इस अहम सीट से बीजेपी ने राजपूत चेहरे को मैदान में उतारा है। लक्ष्मणगढ़, मंडावा, बायतू, झुंझुनू, नावा और डी कुम्हेर में जाट समुदाय का प्रभाव अच्छा खासा दिखता है। यही वजह है कि यहां दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जाट हैं। हालांकि डी कुम्हेर पर जाट के साथ साथ गुर्जर और जाटव वोट बैंक भी बहुत ज्यादा प्रभावी है। मुंडावर में जाट और यादव बड़े प्रभावी वोट बैंक है। यही वजह है कि यहां से बीजेपी ने जाट तो कांग्रेस ने यादव प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। नागौर की परबतसर सीट पर जाट और राजपूत वोट बैंक अहम है। यहां से जाट विधायक रामनिवास गावड़िया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी ने राजपूत चेहरे मान सिंह किंसरिया को टिकट दिया है। इसी तरह नोखा में जाट और बिश्नोई चेहरों के बीच अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिल रही है। मांडलगढ़ में बीजेपी ने ब्राह्मण और कांग्रेस ने धाकड़ चेहरे को मैदान में उतारा है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित नजदीकी क्षेत्रों में धाकड़ समुदाय प्रभावी है। यही वजह है कि यहां से कांग्रेस ने धाकड़ चेहरे को टिकट दिया है। नवलगढ़ में जाट, ब्राह्मण, माली और राजपूत वोटर अच्छा खासा प्रभावी है। कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरा राजकुमार शर्मा को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने राजपूत चेहरे को मौका दिया है। फतेहपुर में जाट और मुस्लिम 2 बड़े वोट बैंक हैं। यही वजह है कि बीजेपी का जाट और कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा इस सीट पर मैदान में है। नीम का थाना सीट पर राजपूत, वैश्य और गुर्जर बड़े वोट बैंक हैं। हालांकि यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार सुरेश मोदी को बनाए जाने के पीछे उनके परिवार को प्रभावी होना बताया गया है। वहीं सचिन पायलट के समर्थक होने का भी प्रभाव यहां गुर्जर वोट बैंक पर देखा जा सकता है।
कोटपूतली में गुर्जर और यादव दो बड़े वोट बैंक हैं। इसी वजह से बीजेपी से गुर्जर और कांग्रेस से यादव उम्मीदवार मैदान में हैं। बानसूर से गुर्जर यादव और राजपूत बड़े वोट बैंक हैं। कांग्रेस से यहां लगातार गुर्जर विधायक और मंत्री शकुंतला रावत जीत रही हैं। इस बार भी पार्टी ने उन्हीं पर दांव लगाया है। वहीं बीजेपी ने राजपूत चेहरे को मैदान में उतारा है। पुष्कर की बात की जाए तो ब्राह्मण और मुस्लिम साथ ही गुर्जर बड़े वोट बैंक यहां पर हैं। यहां रावत भी बड़ा प्रभावी वोटर है और यही कारण है कि बीजेपी ने रावत तो कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है। सांचौर में बिश्नोई और गुजरात के करीबी होने के चलते पाटीदार वोट बैंक बहुत प्रभावी है। यहां बीजेपी से सांसद देवजी पटेल पर दांव लगाया गया है, तो वहीं कांग्रेस से यहां मंत्री सुखराम बिश्नोई मैदान में है। वहीं सिरोही सीट पर वैश्य और ब्राह्मण मिलकर महत्वपूर्ण वोट बैंक बनाते हैं। यहां से कांग्रेस के संयम लोढ़ा उम्मीदवार हैं। यहां देवासी समाज का भी प्रभाव है, इसी वजह से यहां ओटाराम देवासी बीजेपी के उम्मीदवार है। मांडल में बात की जाए तो दोनों पार्टियों ने दो बड़े वोट बैंक पर निशाना साधा है। गुर्जर और जाट समुदाय यहां प्रभावी है। यही कारण है कि मांडल में बीजेपी ने जहां गुर्जर चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने मंत्री जाट चेहरे रामलाल जाट पर दांव खेला है। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहां मीणा, गुर्जर और मुस्लिम प्रभावी वोट बैंक है। यहां बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा उम्मीदवार हैं, जबकि गुर्जर और मुस्लिम मिलकर दूसरा प्रभावी वोट बैंक बनाते हैं। यहां से कांग्रेस के विधायक दानिश अबरार भी उम्मीदवार हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सीटों पर टिकट देने का बड़ा आधार जातियों का है। जातिगत समीकरण देखे जाते हैं। क्षेत्र के जातिगत समीकरण को देखते हुए पार्टियां टिकट देती हैं, मगर कई बार किसी एक परिवार का प्रभाव और ध्रुवीकरण भी अहम फैक्टर होते हैं। कई बार संबंधित नेता का जातिगत आधार नहीं, बावजूद इसके क्षेत्र में परिवार का जो प्रभाव होता है उसके आधार पर भी टिकट मिलता है। उसी आधार पर नेता चुनाव जीतते भी हैं। वहीं ध्रुवीकरण को ध्यान में रखते हुए भी टिकट कई बार दिए जाते हैं।